मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की संसद द्वारा महिलाओं के हितों और उनकी घरेलू जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बनाए गए कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर। मित्रों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मिथक नहीं है। देवता का अर्थ घर की शांति से है, घर के सुख से है। देवता का अर्थ घर के वैभव से है और देवता का अर्थ एक सफल जिंदगी से है। यदि हम अपने घर की माताओं, बहनों और अपनी जीवन संगनी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पे धन, वैभव और अच्छे संस्कार परिवार में स्थापित होंगे। लेकिन बहुधा ये देखा जाता है कि हम समाज में रहते हैं तो समाज का एक कमजोर वर्ग है औरत। सृष्टि की रचना है, बहुत सारे कवियों ने महिलाओं पर, स्त्री पर बहुत कुछ लिखा है और गुरु नानक देव जी महाराज ने तो ग्रंथ साहब में इतना कहा है, इतनी बड़ी बात कही है कि तिस क्यों मंदा आखी है जिस जम्मे राजान। स्त्री जाति को कभी भी मंदा नहीं कहना है, बुरा नहीं कहना है, क्योंकि बड़े बड़े बलशाली दानवीर राजाओं को स्त्री ने ही जन्म दिया है। स्त्री घर की चार दीवारी में रहती है लेकिन वहां सुरक्षित नहीं है। विवाह के नाम पर धोखा होता है, विवाह की आड़ में उसके साथ शोषण शुरू होता है। शादी के कुछ महीनों तक पति, सास, ससुर बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल जाती हैं जब उसके मैके से मनवांछित उपहार नहीं मिलते, या पड़ोस में कोई इस प्रकार की शादी हो गई जहां उनकी बहू बहुत सारा दहेज लेकर आई है, या ऐसी शादी होगी, ऐसी दुल्हन ब्याह करके कोई पड़ोसी लेकर के आए हैं जो बहुत ज़्यादा शिक्षित है, तो वहाँ कंपैरिजन शुरू होता है और कंपैरिजन की परिणति घरेलू हिंसा में होती है। स्त्री ने स्त्री को ही जन्म दिया, बेटियां होती गई, बेटा नहीं हुआ तो स्त्री ने ही उस पर प्रहार किया कि तेरे बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ। इस प्रकार की जो शुरुआत है वो अंत में पीड़ादायक, हिंसादायक और कई बार तो स्त्री की जान तक ले लेती है। बाद में वो परिवार अदालतों के चक्कर काटता है, पुलिस थानों के चक्कर काटता है, जेल की यात्रा तक उनके सदस्य जाते हैं और अंत क्या निकलता है? प्रेम सौहार्द के साथ साथ धन भी समाप्त हो जाता है। कई औरतें पुलिस की या सरकारी अमले की या न्यायालय की शरण इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि वो चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकती। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कोई बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज भी महिलाएं जगह जगह पर लैंगिक शोषण, लैंगिक भेदभाव का शिकार होती हैं। लेकिन हम बाहर की बात नहीं करेंगे, हम घर की बात करेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 26 नवंबर 2006 से प्रभाव में आया है और राष्ट्रपति की इस पे जो स्वीकृति है वो इसी तारीख को प्राप्त हुई और कमेंसमेंट इसका इसी दिन को हुआ। इसमें किस प्रकार से एक विवाहित महिला या अपने पार्टनर के साथ रहने वाली, लिव इन में रहने वाली महिला जो विवाहित नहीं है लेकिन एक पार्टनर के साथ रहती है, ऐसा भी समाज में एक वर्ग बना है जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली
जो महिला है वो अपने पार्टनर से उन अनुतोषों की मांग कर सकती है, वो राहतें ले सकती है न्यायालय से उस पार्टनर के खिलाफ जो कानून कहता है। किसी भी घरेलू संबंध में रहते हुए स्त्री का पति, देवर, जेठ और रिश्तेदार, कानून कहता है कि रिश्तेदार में महिलाएं भी शामिल हैं, इसलिए कोई इस गुमान में ना रहे कि मैं महिला हूं तो महिला प्रताड़ना का मामला या घरेलू हिंसा का मामला मेरे खिलाफ नहीं बनेगा। प्रत्यार्थी की परिभाषा दी गई है इसमें। रिस्पोंडेंट के तहत वो सब लोग आते हैं जो उसके पति के रिश्तेदार हैं या उस महिला के खुद के रिश्तेदार हैं। कोई पिता अपनी पुत्री के साथ हिंसात्मक व्यवहार नहीं कर सकता। हिंसा मनसा वाचा कर्मणा हमारे शास्त्र कहते हैं, लेकिन विधि ये कहती है कि मन में यदि आपके हिंसा है तो उसको रखो, दैट इज नॉट पनिशेबल। लेकिन यदि वचनों पे और कर्म पे हिंसा आएगी तो वो दंडनीय होगा। किसी महिला को घर की चार दीवारी के भीतर गाली गलौज किया जाता है, तानाकशी की जाती है, जिससे उसका मन व्यथित होता है। उसका मन व्यथित होता है तो निश्चित तौर पे उसका तन भी व्यथित होगा। बहुत सारे हार्मोन शरीर के हैं, वो इम्बैलेंसिंग की ओर जाएंगे और इसकी परिणति बीमारी में होगी। हिंसा वचन से शुरू हुई। सास ने कुछ कहा, पति ने कहा, भाई ने कहा, पिता ने कुछ ऐसे वचन कहे जिससे उसके मन को पीड़ा उपजी और वो वचन कठोर थे। स्त्री के उस रिश्तेदार को, नातेदार को, परिवार के सदस्य को, ससुराल के सदस्य को कतई यह हक नहीं है कि उसका दिल दुखाए। यदि ऐसा है, बार बार शब्द वही कहे जाते हैं, व्यंग की भाषा, ताने की भाषा बोली जाती है, तो यह एक क्रूरता है, मानसिक क्रूरता है। स्त्री को उसका खर्चा नहीं दिया जाना, जो उसका भरण पोषण बनता है वो नहीं दिया जाना, समय पर उसका इलाज नहीं करवाया जाना और उसकी शिक्षा दीक्षा में बाधाएं पैदा किया जाना, ये उसके प्रति आर्थिक अपराध है। उसके साथ मारपीट करना, उसको घर से निकालना, धक्के देना, उसका जो स्त्री धन है उसको छीन लेना, बार बार ऐसे शब्द कहना जो पीड़ा के जनक हों, इस प्रकार से यदि कोई कर्म किए जाते हैं, कोई कार्य किए जाते हैं तो वो पनिशेबल हैं और घरेलू हिंसा की परिभाषा में आते हैं। इस प्रकार का यदि व्यवहार होता है तो महिला या कोई भी व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है कि महिला ही अदालत में जाएगी, कोई भी व्यक्ति अदालत को उस पीड़ित महिला की ओर से धारा 12 के तहत शिकायत पेश कर सकता है, आवेदन कर सकता है कि उस औरत की जिंदगी खतरे में है, उसके साथ इस प्रकार का घर की चार दीवारी में व्यवहार किया जाता है, उसको खाने पीने को, ओढ़ने को, पहनने को नहीं दिया जाता या उसको बंधक बना करके रखा गया है और घर में उसके साथ आदर्श गृहस्थी का व्यवहार नहीं होता, तो कोई भी व्यक्ति या वह महिला या उसका कोई रिश्तेदार अदालत में धारा 18 के संरक्षण आदेश की मांग कर सकता है। संरक्षण आदेश न्यायालय पारित करेगा तो उसकी एक कॉपी फ्री में ऐसे आदेश की मुफ्त में नकल मिलेगी, प्रमाणित प्रति, और एक प्रमाणित प्रति एसएचओ को भेजी जाएगी, संबंधित एसएचओ को, जहां वो लड़की रह रही है या ऐसी कोई वांछा करती है, सब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं फलां शहर में रहूँगी, उस शहर के फलां थाने के एसएचओ को आप इसमें आदेश कर दें। पूरे भारत में एक मजिस्ट्रेट, यदि किसी भी शहर कस्बे का मजिस्ट्रेट है, वो घरेलू हिंसा के तहत धारा 18 के तहत कोई संरक्षण आदेश पारित कर देता है, पूरे हिंदुस्तान में उसको लागू करवाया जा सकता है। सबसे पहला कानून है कि जिसका प्रवर्तन कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर, एट एनीवेयर।
बहुत अच्छा कानून है, लेकिन हिंदुस्तान में आबादी के हिसाब से न्याय नहीं है। न्यायपालिका के अधिकारी और न्यायालयों की स्थापना आबादी के हिसाब से नहीं है। अमेरिका में 1 लाख की आबादी पे एक जज है, लेकिन हिंदुस्तान में 12-13 लाख की आबादी पे एक जज है। इसलिए अब मैं आगे आपसे बात करता हूं कि घरेलू हिंसा से पीड़ित को और क्या उपचार प्राप्त है। संरक्षा अधिकारी है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, जो ऐसी महिलाओं की पहचान करता है किसी भी शिकायत पे कि ये महिला पीड़ित है, इसका पति जो है इसके साथ मारपीट करता है, या इसके परिजन इसके साथ मारपीट करते हैं, या घरेलू हिंसा का अन्य तरीकों से इससे व्यवहार होता है। संरक्षा अधिकारी जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करता है और मजिस्ट्रेट से ये मांग करता है, साहब कि फलां औरत है, वो इस पीड़ा में है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं, तो वो भी अपनी रिपोर्ट न्यायालय को दे करके पीड़ित महिला को न्याय दिलवा सकता है। अब बात आती है कि अदालत ने यदि आदेश दे दिया तो फिर क्या होगा। अदालत ने कह दिया कि आप भरण पोषण हर महीने आप अपनी पत्नी को इतनी भरण पोषण भत्ता, अपनी माँ को इतना भरण पोषण भत्ता दो, या अपनी लिव इन पार्टनर को इतना भत्ता दो, तो ये अदालत जो है अदालत के आदेश की कोई पालना नहीं करता है, तो धारा 31 है इसके तहत ऐसा माना जाएगा कि संरक्षा आदेश का उल्लंघन हुआ है। और अदालत के फैसले को नहीं मानने वाले के खिलाफ और घरेलू हिंसा का व्यवहार बार बार करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। धारा 31 महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संरक्षण आदेश को भंग करता है तो उसे 1 साल तक की सजा कारावास से दी जा सकती है और 20,000 रुपये जुर्माना तक लगाया जा सकता है। और इसमें यह है कि यदि औरत के पास कोई सबूत नहीं है कि संरक्षा आदेश को भंग करने के संबंध में वो क्या सबूत दे, उसके साथ तो खुद के साथ घटित हुआ है, उसके पास कोई अड़ोसी पड़ोसी गवाही देने को तैयार नहीं है, या और कोई है ही नहीं साक्ष्य, तो धारा 32 है इसमें लिखा है कि व्यथित महिला के अकेले साक्ष्य पर ही न्यायालय यह निश्चित कर सकेगा कि धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है। बहुत अच्छा कानून है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आस पड़ोस में कोई भी महिला, कोई स्त्री, कोई बालिका इस प्रकार के हिंसक वातावरण में रह रही है, हिंसा को सहन कर रही है, लेकिन न्यायालय की, संरक्षा अधिकारी की, पुलिस थाना की मदद प्राप्त नहीं कर सकती, तो बराहे मेहरबानी आप उसकी मदद कीजिए। और जो महिलाएं अपने पति से अलग रह रही हैं, उनके लिए भी इस कानून में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं कि जिस जीवन शैली में, जिस जीवन स्तर में उसका पति रह रहा है, तो उसी जीवन शैली में, उसी जीवन स्तर के अनुरूप वो भी अपना जीवन यापन कर सकती है और उसका सारा खर्चा उसके पति का होगा। धारा 125 CRPC के तहत वो अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकते जो धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं।
ऐसी पीड़ित महिलाओं को संरक्षण अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन यह विडंबना है कि जिस कानून में बहुत अल्प समय में फैसला करने की हिदायत है, अदालत के पीठासीन अधिकारियों को कानून का ये निर्देश है कि इस अधिनियम के तहत मामले दर्ज होते हैं, उनका शीघ्र विचारण हो। लेकिन सच्चाई ये है कि सन 2012, 13, 14 से दर्ज करवाए हुए मामले भी आज अदालतों में लंबित हैं और आदेशिकाओं में इस देरी का कहीं कोई कारण अंकित नहीं है। मैं समस्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक अधिकारियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि महिला वर्ग बहुत कमज़ोर वर्ग है और कानून की मंशा है कि उसको संरक्षण दिया जाए। हिंसा से निवारण होना चाहिए, घरेलू हिंसा नहीं हो, ऐसे उपाय किए जाएं तो आप उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आप न्यायालय के मंदिर के महंत हैं, श्रेष्ठ पुजारी हैं और न्याय की रक्षा के एक स्तंभ हैं। इसलिए आप उन मामलों पर व्यक्तिगत ध्यान दें और एक न्यायिक भावना से ऐसे मामलों का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए, बजाय इसके कि 2-2, 3-3 महीने की पेशियां दी जाएं। फिर न्याय कहाँ मिलेगा औरतों को? पीड़ित महिलाओं को न्याय कहाँ मिलेगा?